नमस्ते दोस्तों, मैं हंटर हूँ। 21 साल का, दिल्ली आया था कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने। पिताजी वहीं काम करते हैं और हमारे ठहरने के लिए उन्होंने एक योग साधना केंद्र में कमरा ले लिया था। तीसरे दिन जब मैं मेस में खाना लेने गया, वहां एक महिला ने मेरी ओर ध्यान खींचा। काली साड़ी, गोरा रंग और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा। उन्होंने सिंदूर लगाया था, यानी शादीशुदा थीं। उनके हाव भाव में एक खास तरह की गरिमा थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो दिल को छू गया। वो मेरे बगल में आकर खड़ी हुई और 2 प्लेट खाना लिया। जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैं उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गया। बाद में पता चला कि वो योग केंद्र में अपने पति के इलाज के लिए आई थीं। उनके पति स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे। उनकी शांत आंखों के पीछे एक अधूरी चाहत छिपी हुई थी, जिसे शायद कोई नहीं देख पाता। मैंने उनके लैपटॉप में मदद की और जब वापस गया तो उन्होंने दरवाजा खोला। हल्के से गीले बाल, एक सफेद तौलिया और मुस्कुराहट लिए हुए चेहरा। माहौल में अजीब सी गर्माहट घुल गई थी। हम बैठकर बातें करने लगे, जिंदगी, रिश्तों और अधूरेपन की। बातचीत की वो रात जैसे कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गई। वो शाम सिर्फ तकनीकी मदद की नहीं थी, वो एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जहां शब्द कम पड़ते हैं लेकिन एहसास बहुत कुछ कह जाते हैं। जब मैं विदा लेने लगा, उन्होंने बस इतना कहा, कुछ रिश्ते तय नहीं होते, बस बन जाते हैं। उस शाम के बाद हम रोज नहीं मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते, नजरों में एक हल्की सी मुस्कुराहट और बातों में एक अनकहा अपनापन होता। योग सत्र के बाद एक दिन आसमान अचानक से काले बादलों से ढक गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं कॉरिडोर में खड़ा था जब उन्होंने दूर से इशारे में बुलाया, बारिश थमने तक यहीं रुक जाओ। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ। खिड़की के बाहर बूंदें टिन की छत से टकराकर संगीत बना रही थीं। भीतर हम दोनों खामोश थे, लेकिन दिल की धड़कनों में एक लय बनने लगी थी। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी जिंदगी अचानक रुक जाती है, जैसे आज ये बारिश। मैंने कहा, और कभी कभी किसी अनजाने को बहुत अपना सा महसूस होता है। उस लम्हे में कुछ बदला नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया। उनके पास बैठते हुए मुझे एहसास हुआ कि कुछ दूरियां सिर्फ वक्त से नहीं, भरोसे से भी मिटती हैं। हम दोनों की खामोशियां एक दूसरे में पिघलने लगी थीं। पता नहीं कब हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी और फिर उसके होंठ मेरे होठों को हल्के से छू गए। वो चुंबन मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा मीठा और कोमल था। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस नजरें मिलते ही मैंने उसकी आंखों में सब कुछ समझ लिया। वो धीरे से मेरे सीने से लग गई और मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सका, एक ऐसी गहराई वाली कोमलता जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हमारे हाथ अपने आप एक दूसरे में समा गए और हमारी सांसें भी धीरे धीरे एक लय में मिलने लगीं। मैंने उसे प्यार से देखा, जैसे पूछना चाहता था, ठीक है ना? उसने हल्के से सिर हिला दिया। वो रात बारिश की तरह थी। धीरे धीरे शुरू हुई, फिर तेज हुई और फिर शांत हो गई। पर जो महक वो छोड़ गई, वो सुबह तक भी कमरे में ठहरी रही। सुबह की पहली किरण खिड़की से आई तो उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं था, बस अनकहा था। मैंने बस मुस्कुराकर हामी भर दी।